नमस्कार। भारत की अगली जनगणना 2027 में होने वाली है और इस बार ये पहले जैसी बिल्कुल नहीं होगी। एक बहुत बड़ा डिजिटल बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इस बार क्या कुछ नया और क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो इस जनगणना को पूरी तरह से अलग बना देगा। सोचिए, इतिहास में पहली बार लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकें। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पूरी जनगणना की प्रक्रिया को बदल सकता है। इससे डेटा इकट्ठा करने की रफ्तार बढ़ेगी और शायद आंकड़े और भी ज्यादा सटीक होंगे। इस नई प्रक्रिया का एक ऑफिशियल नाम भी है, स्वगणना, यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। अब एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए हर कोई सीधे अपना और अपने परिवार का जनगणना डेटा भर पाएगा। तो देखिए, बदलाव कितना साफ है। एक तरफ पुरानी जनगणना जो पूरी तरह कागजी फॉर्म पर आधारित थी, जिसमें अधिकारी घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करते थे, और दूसरी तरफ है ये नई जनगणना जिसमें मोबाइल ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल होगा और साथ ही लोगों के पास खुद जानकारी देने का एक नया विकल्प भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा। तो चलिए इसकी 2 चरण वाली प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, ये पूरी जनगणना लगभग 1 साल तक चलेगी और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण यानी फेज 1 अप्रैल 2026 में शुरू होगा। इसमें सिर्फ मकानों की लिस्टिंग होगी। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें असल जनसंख्या की गिनती की जाएगी और 2027 के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों चरणों में आखिर पूछा क्या-क्या जाएगा, कौन सी जानकारी देनी होगी? आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो जो पहला चरण है मकान सूचीकरण वाला, वो पूरी तरह से घर और उसमें मौजूद सुविधाओं पर फोकस करेगा। जैसे घर में कितने कमरे हैं, पानी और बिजली का कनेक्शन है या नहीं, शौचालय की सुविधा है या नहीं, और साथ ही घर में कौन-कौन सी संपत्तियां हैं, जैसे टीवी या कोई गाड़ी। फिर आएगा दूसरा चरण, जिसमें हर एक व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसमें नाम, उम्र, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, क्या काम करते हैं और परिवार में कौन-कौन है, ये सब पूछा जाएगा। और एक खास बात यह है कि इस बार की जनगणना में जाति की जानकारी भी शामिल की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में आम नागरिकों को क्या करना होगा, उनकी क्या भूमिका होगी। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, जानकारी देने के 2 रास्ते होंगे। या तो जनगणना अधिकारी के आने पर उन्हें अपनी जानकारी दे सकते हैं, या फिर खुद ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं। अगर जनगणना अधिकारी, जिन्हें गणक या एन्यूमरेटर कहते हैं, घर पर आते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे जरूरी यह है कि उन्हें बिल्कुल सही और पूरी जानकारी दी जाए। कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। और जो लोग ऑनलाइन वाला तरीका चुनते हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया काफ़ी आसान है। सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरनी है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद भी एक अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए घर पर जरूर आएगा। और अब इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, एक सबसे जरूरी बात है जो हर नागरिक को इस जनगणना के बारे में पता होनी ही चाहिए। और वो बात यह है कि इस राष्ट्रीय जनगणना में हिस्सा लेना कोई विकल्प नहीं है। ये भारत के हर निवासी के लिए अनिवार्य है, यानी कंपल्सरी है। तो चलिए फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। 2027 की जनगणना डिजिटल होगी। इसमें स्वगणना का एक नया विकल्प मिलेगा। ये 2 चरणों में होगी, 2026 में मकान सूचीकरण और 2027 में जनसंख्या गणना। और सबसे जरूरी, इसमें भाग लेना सभी के लिए अनिवार्य है और गलत जानकारी देना कानून के खिलाफ है। ये पूरा डिजिटल बदलाव एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये डिजिटल फर्स्ट तरीका भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करेगा जो पहले से कहीं ज्यादा साफ और सटीक होगी? क्या इससे देश की तस्वीर मौलिक रूप से बदल जाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।